नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिहा गीत की। बिहा गीत में हमने एक प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिया जो शिवनाथ प्रामाणिक जी का है। तो उसकी हमने बात कर दी थी शिवनाथ प्रामाणिक की। आज से हम शुरुआत करेंगे बिहा गीत में जो दूसरा बुक है, जो हमारा ऑफिशियल बुक जो दिया गया है जिससे कोटा का जो सिलेबस में, जिसमें आप देखेंगे कल्याण विभाग की जो पुस्तक है। मैं आपको दिखा दूं एक बार। तो ये है वो पुस्तक, कल्याण विभाग की खोटा लोक साहित्य करके है। और यहाँ आप देख सकते हैं कल्याण विभाग की ये पुस्तक है। इसी से जो आपकी दूसरा सिलेबस में है जो ऑफिशियल बुक, एक शिवनाथ प्रामाणिक जी का था जिसमें हमने सारा बिहा गीत कर लिया। अब हम कल्याण विभाग की बात करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या बिहा गीत में आएगा। बिहा गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और टॉपिक में, हालांकि आपको फ्री या कोई भी अगर आप चैनल्स सब्सक्राइब किए हों या पेड कोर्सेज लिए हो तो उसमें बिहा गीत एक दो किसी तरह पढ़ा के निकल ले रहे हैं। ये सब इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा बिहा गीत पढ़वाएंगे और भी जो ऑफिशियल बुक्स है वो सारे हम लोग पढ़ाएंगे। तो आज हम कल्याण विभाग की बात करेंगे और देखेंगे इसमें बिहा गीत में कहना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है हमारा बिहा गीत, पहला बिहा गीत होगा जिसमें उपटन भूंजा। देखिए बिहा गीत की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे रस्म होते हैं। उपटन, हल्दी जो बोलते हैं आप, से लेके जितने भी हैं मैं आपको एक बार पूरा दिखा दूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। जैसे बिहा गीत उपटन भूंजा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उपटन लगावे के जो बेटा छुआ, जब देखिए उपटन लगाते हैं तो बेटा छुआ जब उपटन लगाता है उसी बात की गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब बेटा छुआ की बात हो जाती है तब उपटन लगावे बेटी छुआ। तो बेटा लड़का लड़का दोनों को उपटन लगता है शादी में, ये तो आप जानते होंगे। तो उसी की यही बात की गई है। और ये देखिए फिर देखो पानी कलश राखे के, ये सब सारे जो शादी में नियम होते हैं उसकी है। रामधारी समय, जैसे मड़वा तरे, मड़वा जो पूजा होता है बेटी का विदाई का, फिर हम लोग पढ़ेंगे। और फिर दुआर लगन जो दुआर लगता है उसकी बात करेंगे। फिर दुआर छेका किस तरह होता है ना। तो ये देखो बिहार का बेरवा गाँव वाला आइन गीत। देखिए बिहार के समय में जो गाने वाला है गीत उसकी बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद ये थोड़ा लंबा है टॉपिक, उसके बाद ये तो नहीं, अगर ये टॉपिक में नहीं है तो देखिए इतना सारा हम लोग पीडीएफ पढ़ने वाले हैं। मैं क्लियर कर दूं एक बार। तो ये सारा आप देख सकते हैं शादी के बिहा से रिलेटेड जो भी हैं सारे गीत पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें तो आपको पूरा फ्री हमारा कोर्स मिल जाएगा। पेड कोर्सेज नहीं है हमारा, हम फ्री ही पूरा यहाँ जेएसएससी का आपको सिलेबस कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जोवा रे गहूम के रे उपटन, जोवा रे गहूम के राई सरिसा केरी तेल सोहे भूंजे बैसल। अब देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे केरी नहीं है तो इसको मैं मिटाऊंगा। केरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ मिसप्रिंट है बहुत सारी। इसमें खोटा करी होगा, करी। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे करी है, इसको यहाँ की मात्रा हटा दें। करी तेल सरस है ना। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि उपटन भुंजा का ये गीत है जिसमें जोवा गहूम, ज्वार का गहूम का करे उपटन, उपटन बनाया गया है ज्वार गहूम का, है ना। राई अब सरसों को बोलते हैं, अब जानते होंगे। पीला सरसों, काला सरसों को यहाँ पर राई बोलते हैं, याद रखिएगा। और करी तेल का तेल, है ना। राई और सरसों का जो है वो सरिसा मतलब सरसों का तेल सोहे भूंजे बैसल, है ना। तो देखिए इसी का है ये जोवा गहूम, ये सबका जोवा एक तरफ से इसका पेस्ट बनाया जा रहा है और उसी को उपटन बोलते हैं, जो कि दुल्हनिया को लगाया जाएगा। उपटन दुल्हनिया कौन है, ये कोई भी हो सकता है, दूल्हा दुल्हन, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, उसकी बात करिए। तो उपटाए काकी सुहागिनी, उपटाए काकी तो जानते हैं चाची आंटी को बोलते हैं, है ना। बाबा हाथे कंगना डोलावे नैनी बोलावे। अब देखिए बाबा के हाथ में कंगना डोलावे, और ये देखिए यहाँ पे बाबा के हाथ में कंगना डोलावे, यहाँ का मतलब ये नहीं है कि बाबा कंगना पहने हुए हैं। ये यहाँ बोलना चाह रहा है, बाबा को वो बता रही हैं कि बाबा हाथे कंगना डोलावे, मतलब वो लड़की के हाथ में कंगना डोलावे, वो बाबा को बता रही, बाबा मतलब फादर उनके। नैनी बोलावे, नैनी क्या होता है, वो ठकुराइन होती है एक तरह से वो उस गाँव की। तो वो भी बुलावे, वो उनकी बुला रहे हैं।
सोहे उपटावे जेठी सुहागिनी। अब देखिए सोहो उपटावे जेठी, जेठी मतलब चाची, बड़ी चाची है ना, ये आंटी होगी और ये बड़ी मम्मी जो बोलते हैं वो है सुहागिनी। सुहागिनी का मतलब है सुहागिन, जिनका हस्बैंड जिंदा है। तो शादी के रस्म में आप देखो सुहागिनी ही सब, विधवा औरतों को अलाउड नहीं किया जाता है। ये तो हमारे इंडियन कल्चर का कुछ है, तो ये सोच है, हालांकि ये गलत है, सभी को बुलाना चाहिए। तो सुहागिनी की बात की गई। बाबा हाथे कंगना डोलावे नैनी बोलावे सोहो बैसल उपटन, सेहो बैसल उपटन। तो वही बात की कि यहाँ पे वो ठकुराइन भी लगा रही हैं, वो बताइए, काकी भी लगा रही है, जेठी भी लगा रही है, यहाँ तीनों इंसान की बात की गई है। तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन लगा रहा था। एक तो ऑप्शन में दे देगा काकी की दे देगा, है ना, काकी दे देगा, नंबर 2 दे देगा, मान लीजिए जेठी भी दे देगा, तीसरा में दे देगा नैनी। तो अब ऑल भी हो सकता है, फोर्थ में ऑल भी हो सकता है, तो ऑल आप टिक मारेंगे, या इसमें से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, तो आप अपना इससे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गीत की, तो इसको क्लियर कर दूं मैं। हाँ, तो उपटन लगावे बेटा छुआ। अब देखिए बेटा छुआ की बात की गई है, जो लड़का पार्टी है उसकी बात की गई है कि उसके घर में लगाया जा रहा है उपटन। तो उसकी यहाँ कविता एक बात की गई है, तो देखते हैं क्या है। नन्ही नन्ही झिलिया मोटे मोटे उपटन। अब ये नन्ही नन्ही मतलब छोटा छोटा जो उपटन का पीसेस टुकड़े होते हैं ना, वही उसकी बात है, नन्ही नन्ही झिलिया। और झिलिया घर की भुइये लायरे लोयरे उपटन लावे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, झिलिया, जो नन्ही नन्ही छोटे छोटे झिलिया जो है, हल्दी का टुकड़ा जो गिर रहा है, मतलब उपटन लगाते छोटा छोटा, है ना, वो भुइया में गिरा, मतलब जमीन पे गिर रहा है, उसकी बात की गई है। भुइया मतलब जमीन, वो गिर रहा है, लगाने समय तो गिरता है, उसी की बात की गई है। तो मंगिया सवारी के बैसल दुलरिता बाबू। अब देखिए मंगिया मतलब अब बाल झाड़ वार के बैसल दुलरिता बाबू, जो बैठा हुआ है, जो उपटन लगाएगा, उसकी बात की गई है। उपटाए आजी सुहागनी उपटन लगावे हो, मतलब आजी जो है दादी जी को बोलते हैं, उपटन वो लगाएंगी, तो यहाँ पे लड़का को। अब देखिए मुहवा संवारी के बैसल दुलरिता बाबू मुहवा। अब फिर फेस वेस भी साफ करके वो बैठे हुए हैं उपटन के लिए। उपटाए काकी सुहागनी उपटन लगावे। अब देखिए फिर से काकी की बात की गई। अब लड़के के पार्टी में दादी जी लगा चुकी हैं, काकी जी लगा चुकी हैं हल्दी, वही बात की गई। फिर बहिया पसारी के बैसल दुलरिता बाबू, बहिया मतलब अब हाथों में भी लगेगा, तो वो हाथ एक तरह से अब देखते होंगे, जब लगता है तो हाथ ओपन करके बैठते हैं, है ना, तो उसी की बात की गई, ताकि आराम से हाथ में लग जाए वो सारा हल्दी, तो उसकी बात की गई है। तो वहीं भी बात की गई है, तो क्योंकि बॉडी पार्ट्स में भी लगाना है, तो हाथ में भी हाथ पसार के वो बैठे हुए हैं। उपटाए, अब देखिए उपटाए बहिनी सुहागनी। अब देखो बहिनी भी अब लगाएंगे उसको, सुहागनी उपटन लगावे हो। तो अब देखिए यहाँ पे भी बात की गई है सारे रिश्तेदारों की। फिर जंघिया पसारी बैसत दुलरिता बाबू उपटाए भौजी सुहागनी उपटन लगावे। अब यहाँ भौजी भी बात की गई। तो यहाँ पे अगर आप देखें किन की बात की गई है, एक तो सबसे पहला बात की गई है आजी की, दादी की, दूसरा बात किया गया है यहाँ पे काकी की, तीसरा है जो है आपका बहन, और चौथा जो है फोर्थ नंबर का जो है आपको यहाँ पे बात की गई है भौजी की, मतलब भाभी जी की। तो अब देखिए 4 कैरेक्टर की यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ पे फिर आपको बता दें कौन कौन लगाता है बेटा लड़का के पक्ष से, है ना। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से ध्यान से पढ़ना होगा कि ऑप्शन सारे आपके रिश्तेदार जो लगा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में पढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ थोड़ा क्लीन किया गया है, और क्लीन है ये, तो आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आपको जो शेयर हुआ है, जनरली एक ही पीडीएफ हर एक जगह शेयर हुआ है, तो बहुत ही गंदा प्रिंट का है और काफ़ी दिक्कत है। अशुद्धियाँ भी हैं, वो करेक्ट नहीं कराते हैं। यहाँ पे मैं आपको अशुद्धियाँ करेक्ट करके भी, और क्लीन पीडीएफ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वो तो बात की बात है, पहले तो मीनिंग समझते हैं इसका। अब यहाँ बात की गई है, देखिए उपटन लगावे बेटी की छुआ। बेटी की छुआ, अब बेटी की छुआ लड़की पार्टी का बात कर रहा है, लड़की लोग के घर में जो उपटन लगा तो उसकी गीत गाइए। तो केथी के आसन, केथी के सिंहासन, केथी के परलई बिछावन, नूनी के गाते उपटन है। रूपा के आसन, सोने के सिंहासन, पटिया के परलई बिछावन, नूनी के गाते उपटन है। केहू गावे केहू बजावे, केहू चीरे लंबे केस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक तरह से, और यहाँ पे आंसर दिया गया है कि किस केथी का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे है, और इधर आंसर्स है इसका कि क्या क्या वो पूछा है। तो केथी के आसन, किसका आसन है, किसका सिंहासन है। केथी के परले बिछावन, किसका बिछावन है। नूनी के गाते उपटन जो लग रहा है ना,
तो उसमें उसी की बात की गई। तो अब आंसर क्या दिया जा रहा है कि रूपा के आसन, सोने के सिंहासन, है ना। पेटिया, पेटिया मतलब चटाई वटाई जो मैट है उसकी बात की। परलय बिछावन, नूनी गाते उपटन, और नूनी के गाते उपटन, गाते मतलब शरीर होता है, उसके गाते में मतलब उपटन लगाया जा रहा है, वही बात की गई। केहू गावे केहू बजावे, कोई गा रहा बजा रहा है, केहू चीर लंबे केस, चीरे लंबे केस। अब देखिए लंबे के है ना, ये चीर लंबे केस का क्या मतलब है, मतलब बाल संवार रहा है। चीरा मतलब कंघी कर रहा है, यहाँ चीर मतलब संवारना, कॉम करना बोलते हैं, केस मतलब बाल, है ना। तो देखिए नूनी गाते उपटन है, राधा गावे रुक्मणी बजावे, पद्मिनी चीरे लंबे केस, नूनी गाते उपटन। अब देखिए नूनी के गाते उपटन वही बात की, फिर से राइमिंग की गया है, तो इसकी आप समझ रहे होंगे। राधा गावे रुक्मणी बजावे, अब राधा रुक्मणी गा रहे हैं बजा रहे हैं, वो बात की गई है। राधा राधा मतलब इतना उपटन है, तो उसमें सारे महिलाएं एक तरह से बताया गया है कि वहाँ गा कोई बजा रही हैं, कोई बजा रही हैं, गा रही हैं, पद्मिनी को केस बना रहे हैं। तो ये सारा जो है उस बेटी के ऊपर ध्यान दे रही है, वही बात किया गया है। नूनी के गाते उपटन, अब नूनी के गाते में उपटन लगाया जा रहा है। तो ये हुआ लड़की छुआ का ये गीत। तो अब देखते हैं दूसरा बिरहा गीत। इसमें है पानी कलश रखे के समय, पानी कलश जब रखते हैं उसके समय का गीत है ये। तो अब देखिए, कत्ते दुखे भैया पानी सहलो गो, हमें लेवो भैया सोना टिकली को। अब देखिए इनकी सिस्टर जो है वो अपने भाई से बोल रही हैं कत्ते दुख से वो पानी भरी हैं, और इस पानी भरने की वजह उनको क्या चाहिए, तो सोने का टिकली चाहिए। वही बात की गई, हमें लवो भैया सोने की टिकली को। आधा घूरे, देखिए आधा घूरे भैया बाघ ही टेकले को। अब जब आधा रास्ता पे गई थी तो बाघ मतलब शेर, जो बाघ टाइगर जो भी बोलते हैं आप, टेकले मतलब रोका उसको, हमें लेवो भैया सोना की सिकड़ी हो, है ना। तो ये देखिए एक सर सिस्टर हैं जो उनको मांग रही हैं कुछ गिफ्ट उनकी शादी पे। तो बाघ ठेका एक तरह से गाना है, तो भैया से सोना की सिकड़ी भी मांग रही है, सोना की टिकली भी मांग रही है। अब देखिए आधा घूरे भैया जोक के धर लो, अब आधे रास्ते में फिर से उनको जोक कीड़ा होता है, जो कि हमें लेवो भैया सोना की चूड़ी हो। अब सोना की चूड़ी की डिमांड की गई। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है ना, जो पूछा आप ध्यान से रखिए। सोना की टिकली, सोना का सिकड़ी, सोना का चूड़ी। और एक है देखिए, कते दुखे भैया कलश भर ले हो, कितना दुख से वो कलश भरी है, उसके लिए फिर से वो मांगती है, तो रे ठीने लेवो सुंदर साड़ी को। अब सुंदर साड़ी की बात की है, फिर से यहाँ पे 4 आइटम्स की बात की है। आपको ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। टिकली की, सोने की सिकड़ी की, सोने का चूड़ी की, और सुंदर साड़ी की बात की गई है। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब काम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। समधरी समय के गीत है ये, और इसको मैं बोलूँगा, आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखिए, छोटे मोटे गुआ गो बाबा बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगे गो बाबा ले ले अंकवायर। तो अब देखिए यहाँ पे समधरी लिखा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे समधी होगा, समधी समय, समधी मिलन मतलब जो होता है ना, वो समधी उसकी बात की गई, समधी मिलन के समय बात की गई है। समधरी भले लिखा हुआ है, समधी जो आप जानते हैं एक दूसरे का जो होता है, उसके समय की बात की गई है। तो देखते हैं क्या है इसमें। फिर से, छोटे मोटे गुआ गो बाबा बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगे गो बाबा ले ले अंकवायर। देखिए छोटा मोटा की बात की गई है, बड़ा तो गुआ, छोटे मोटे गुआ की बात की गई, तो मतलब गुआ है छोटी सी कसेली की बात करते हैं, जो छोटी सी कसेली होती है उसकी बात की है। समधी का वो एक तरह से बेइज्जती किया जा रहा है यहाँ पे, कि छोटा सा है इंसान वो, है ना, और बड़ी स्वाद है। लेकिन कौन छगरी चरवा, अब उसको छगरी चरवा मतलब बकरी चरवा ही बोल रहा है, क्योंकि ले आए हैं संगे गो बाबा ले आइया लेके आए हैं, और अखबार मतलब इसका मतलब है आपका, इस पे ध्यान देना, ये होता है गले मिलना, मतलब संधि मिलन में जो गले मिलते हैं उसकी बात की गई है। तो उसको बेइज्जती किया जाता है लड़की की तरफ से संधि को, कि कितना छोटा है, देख कसेली छोटा होता है मोटा होता है, वही बात की गई, कसेली से कंपेयर किया गया है। और छकरी चौवा मतलब बकरी चरावे से भी कंपेयर किया गया है, और ये है ना, तो उसी की बात की गई, किनको लेके आए हैं जो आप अंकवायर रहे हैं, मतलब उनसे गले मिल रहे हैं, उनकी बात की है। कौने गाड़ी जोतवा संगे गो बाबा लेके अंकवायर। अब कौन गाड़ी जोतवा भी बात की, कौन सा गाड़ी चलाता है उसकी बात की, गाड़ी जोतवा मतलब हल चलाने की यहाँ बात की गई, को के साथ आप गले मिल रहे हैं, अंकवायर मतलब वही गले मिल रहे हैं।
कोने कुकरा मुँह संगे गो बाबा। अब देखिए कुकुर मतलब कुत्ते के मुंह से जैसे कंपेयर भी किया जा रहा है, मतलब संगे को यहाँ पे थोड़ा सा है किसी भी जानवर वह से जाति किसी से कंपेयर किया जा सकता है यहाँ पे, तो आप इस पे ध्यान ना दें, आपको सिर्फ कविता का मीनिंग पे ध्यान देना है। तो कोने कुकरा मुँह संगे गो बाबा ले ले आंखवाए। अब कौन से कुकुर मुँह, एक तरह से मतलब कुत्ते का मुँह है बोला जा रहा है, कुत्ते का मुँह से कंपेयर किया जा रहा है, उसके साथ आप गले मिल रहे हैं, ये उसकी बात की गई है। तो अब देखिए अब है हमारा मड़वा तरे। मड़वा के समय जो गाना गाया जाता उसकी बात की गई। तो अब देखिए केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सिंथाई सिंदूर राखबे संभाल गे। अब देखिए यहाँ पे बात की मड़वा के समय जो कुछ कुछ गिफ्ट मिलते हैं उसकी बात की गई है, साया साड़ी की बात की गई है जो देते हैं, कोई देगा साड़ी, कोई देता है साल, है ना, और कोई देगा सिंदूर, सिंथाई सिंदूर रखेंगे संभाल के, वही बात की गई है। ससुर देते साया साड़ी, भैंसुर देते साल गे। अब देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ क्वेश्चन की बात की गई, यहाँ पे आंसर समझिए है यहाँ पे कि कौन देगा साया साड़ी और सिंदूर, तो यहाँ पे बताया गया ससुर देते साया साड़ी, भैंसुर देते साल गे, साया देते सिंथाई सिंदूर, अब देखिए राखबे संभाल के। अब तो यहाँ बोल रहे हैं ससुर देते साया, ससुर जी साया साड़ी देंगे, भैंसुर जो है उनका देंगे साल, और सैया सैया जो है यहाँ पे देंगे सिथाई सिंदूर। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो रहा है यहाँ पे, है ना, सैया देंगे सिथाई सिंदूर और उसको रखेंगे संभाल के, यही बात की गई है कि ससुर देंगे साया साड़ी, साल है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से फिर से बन सकता है, कौन देगा साया साड़ी, तो ससुर देंगे, भैंसुर क्या देंगे साल, और सैया जो देंगे सिंदूर देंगे, हस्बैंड जो सैया उसके हस्बैंड है उनकी बात की गई है। अब मौसी पिंधाए सोना चांदी राखी झड़क झाड़े चुइल गे। अब देखिए मौसी पिंधाए सोना चांदी, है ना, पिंधाई। अब देखिए मौसी जो है सोना चांदी पिंधाए रही हैं, वो बात कर रही हैं, और सखी झाड़े उसकी सखी जो सहेलियाँ चूल झाड़ रही है, मतलब बाल के झाड़ रही है। इस सैया पिंधाए दोलना रखबे संभाल के। अब सैया जो फिर से यहाँ पे एक चीज़ दे रहे हैं उनको, दोलना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दोलना जो नियम होता है, दोलना हर एक वधु को दिया जाता है, वहाँ यहाँ बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चन 100% ये एग्जाम में बनता है, तो आपको ध्यान देना है कि दोलना सैया क्या दिए हैं, दोलना दिए हैं और सिंदूर दिए हैं। शादी के समय दिया जाता है लड़का पार्टी एक तरह से लड़की को। अब देखिए ससुर देते घर बाड़ी, सासो जाल माल गए, सैया देते मानिक रतन राखबे संभाल गए। अब देखिए फिर ससुर क्या देगा, घर बाड़ी देगा, सास जलमाल, जलमाल मतलब कि मवेशी जंगल मतलब जो रहते हैं गाय बकरी वगैरह, जलमाल वही बात की है। और घर बाड़ी मतलब ससुर देंगे आपका घर जमीन जायदाद के बारे में, मतलब देंगे नहीं, एक तरह से बताए गए हैं, ये संभालने के लिए देंगे। और सैया तो मानिक रत्न, मानिक रत्न की बात करें तो मतलब ज्वेलरी देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मानिक रत्न, तो ज्वेलरी देंगे। तो ये सारा फिर से कंप्लीट हुआ आपका मड़वा तय जो है। अब बेटी विदाई के समय भी एक सॉन्ग होता है, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग, तो क्या है देख लेते हैं बेटी विदाई में। तो बेटी विदाई का जो गाना है ये छठियारी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर से देख लेते हैं। बनवा ही फुलैले धोवैया फुलवा, बनवा इंजोर भइले है, मैया के कांधे बेटिया जन्मले, घरवा इंजोर भइले। ये हमने पढ़ चुका है, और इसमें कुछ है भी नहीं कि बनवा की फूल, बन में फूल धोवैया फूल हुआ है, क्यों, क्योंकि बनवा इंजोर और वो इंजोर हो गया है, वन में जब भी फूल अच्छा कोई होता है तो वो इंजोर हो गया। उसी तरह मैया के कोखे बेटिया जन्मे हैं और घरवा इंजोर हो गया। तो ये आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास। फिर देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज, समधी विदाई मांगे पहलियो सांझ। अब देखिए यहाँ पे है, अब विदाई की गीत है यहाँ पे, हालांकि यहाँ टॉपिक लिखा नहीं, लेकिन विदाई से रिलेटेड है, जब विदाई होने का समय का है। तो समधी विदाई मांगे पहलिए सांझ, मतलब समधी विदाई मांग रही है कि हमको अब विदाई चाहिए, और रात भर मतलब जो भी शादी के बाद जो विदाई होती है लड़की की उसकी। तो पहलिए सांझ की बेटी किरीन उगी गे, उठू उठू उठे बेटी राखू खाऊ दही भात। अब देखिए विदाई मांग रहे हैं, तो अब माँ जो है उनको अपनी बेटी को उठा रही है कि उठिए अब विदाई का वक्त हो गया है ना, उठो उठो बेटी खाओ और दही भात खाओ, ये उसकी बात बोली जा रही है यहाँ पे, है ना। पहलिए सांझ जाने की बात की गई है, क्योंकि शादी के बाद सुबह सुबह ही जाना पड़ता है, आप देखते होंगे जो जनरली शादियों में होता है कि अपने मायके जाना होता है विदाई के समय में, तो यही वही बात की गई है। हमें कैसे रखियो हो बाबा, कोरा न छोड़ाई, छोटा भैया गे बेटी मायक
करे दे। अब देखिए, अब वो बोल रही है लेडीज़ कि हम कैसे रखियो हो बाबा, कोरा ना छोड़े। अब उनका जो छोटा भाई है उसकी बात की गई है कि तू वो कोरवा नहीं छोड़ रहा है, अपने दीदी के साथ सटा हुआ है। वही तो वो बोल रही है कि छोटा भाई को दे दो माई के कोरा में, मतलब माँ को दे दो, अब वो विदाई का वक्त आ चुका है ना। तो बोल रही जल्दी से अपने छोटे भाई को दे दो और चलना है कि चढ़हू डोलिया की बेटी जाइबे बड़ी दूर, है ना, दूर जाना है क्योंकि रास्ते में और भी दिक्कतें आ सकती है, तो जल्दी से डोली चढ़ो और हमें दूर जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। अब देखिए, किनखर कांदले हो बाबा करेजवा साले मोर, किनकर कांदले हो बाबा गमछिया भींजे मोर, किनकर हांसले है बाबा पलकिया हुलसे गेल। अब देखिए, किनकर मतलब किसके कांदे से बाबा, करेजवा साले मोर, है ना, किसके कांदे से करेजवा उनका जो है, और किनके कांदे से गमछिया भींज रहा है, मतलब भूंज रहा, कुछ ज़्यादा विदाई के समय रोना होता है, तो उसी की बात की गई। और किनकर हांसले हुए पलकिया हुलसई गेल, मतलब पलकिया, पलक जो है आँख का पलक की बात की गई, हुलस गेल मतलब आंसू से ये इनकी बात की गई है। तो अब देखिए, माई के कांदले हो बाबा करेजवा साले गेल। अब ये बोल रही है माई के, माँ के कांदे से करेजवा उसके साले गए, मतलब उनका, तो मम्मी के कांधे से हुआ है, भैया के कांधे गमछिया भींज गया है, और भौजी के हांसले पलकिया हुलस गया है। ये तीनों फिर से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है यही आंसर दिया गया है कि किसके कांधे से क्या हुआ है, गमछिया किसके कांधे से भींजा है, करजवा साले किसके से हुआ है, पलकिया हुलसे किससे गया है, तो भौजी के हुलसे गया। ये सारे तीनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है। भला हो नंदोसिया ननदिया ले जाए, तोहरा के घरे है सरहज ननदिया बहिरीन भेल। अब देखिए, यहाँ पे है भला हो नंदोसी, नंदोसी को बता रही हैं कि अच्छा है, ले जा रही हैं यहाँ पे इसको। अब देखिए यहाँ पे है ना, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, भला हो, भला हो, भला हो बोल रहे हैं कि वो उसकी नंदोसिया के बारे में, नंदोसी कौन बोल रही है, भौजी, लड़की की भौजी है बता रही है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, नंदोसी को बोल रहे हैं मतलब भौजी बोल रही है, लड़की की भौजी कि ननदिया को लेके जा रहे हैं, अच्छा है। तो हस्बैंड जो बोलता है तोहरा के घरे सहरज, वो सरज हो गई उनकी, तो नदिया बहरीन भेल, बहरीन देखिए यहाँ मतलब है इसका दुश्मन, बैरीन जो होता है वही बैरीन है, यहाँ बैर मतलब बैर जो होता है दुश्मनी एक तरह से, वो बताइए कि अब बैर है जो आप इसको बोल रहे हैं जल्दी से ले जाओ, हम अच्छा है भला है हम लोग का, ऐसा बोल रहे हैं। तो और फिर बोलते हैं कि हमारे घर में सरहद जो है वो भेली ठकुराइन, आपकी जो सरहद है हमारे घर में ठकुराइन बनता रानी बन के रहेंगी, वो बता रही है ना। तो इसको आप इस तरह मत करिए, वही यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आंसर है इसी पार्ट में। तो ये हुआ गीत कंप्लीट। अब तीसरा में क्या है हम लोग देख लेते हैं, तीसरा छोटा है तो ये पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं, एका कोसा गेला बेटी दूर, दुयो कोसा गेला गो, तीनों कोसा बीजू बोना हो। अब देखिए गीत हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो फिर भी पढ़ चुके हैं कहीं पे, तो ये रिपीट हो रहा है। अब हमारे प्लेलिस्ट पे इस गीत को पहले देख सकते हैं, विवाह गीत में भी, उसमें शिवनाथ प्रामाणिक जी का शायद उसमें है, तो फिर से देख लेते हैं। एक कोस गए हैं दूर, है ना, क्योंकि विदाई हो चुका है, दूर कोस चले गए हैं, और 3 कोस बीजू बोना भी चले गए, मतलब कि इधर विदाई के समय बहुत दूर चले गए हैं, उसकी बात की है। अब टाइड ऊपरे ताके नैहर के लोग, अब टाइड जो होता है दूर का खेत वेत होता है, टाइड जिसको बोलते हैं, तो उससे लोग ताक रहे हैं विदाई के समय। बाबा कांदे घरे बैस के, देखिए बाबा जी जो है पिताजी बैस के घर में कांद रही है, माई मैया कांदे के पीढ़े बैसी गई, मतलब माई जो है पीढ़ा में बैठ के कांद रही है, जो होगा बाहर का घर का पीढ़ा, वहाँ बैठ के कांद रही है। अब बेटी भैल पोहान हो, मतलब बेटी जो है पोहना हो गई है, मेहमान हो गई है, वही बात की गई है। छोटा भाई बहन कांदत, छोटा भाई बहन भी रो रहे हैं, दीदी संगे जाई भमीन, बोल रहे हैं कि दीदी के साथ भी हम लोग जाएंगे, और दीदी के नावा घर हो, मतलब दीदी के नए घर में। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और इसमें कुछ है भी नहीं खास, तो फिर भी मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका ये रहा, बेटी भैया के, तो नेक्स्ट है ये बिहाव हेवा के गाले हैं। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं हाँ यहाँ तक पढ़ना है आपको, तो फिलहाल मैं अभी तक इसी में अपलोड कर रहा हूँ, आगे जो है यहाँ से हम कल दूसरे लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका पार्ट 3 तक, बाकी हम कल करेंगे। बिहार गीत पार्ट 1 करके ये मैं डालूंगा, और बाकी पार्ट 2 भी आपका जल्दी, ये लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, और बिहार गीत उसके बाद कल्याण विभाग का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।